हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। नाउन जैसा कि आप सबको पता है कि नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? किसी भी वर्ड को किसी भी सेंटेंस को अगर उसका फॉर्मेटिंग देखे जाए तो बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना होता है। तो उन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उन सब से मिलकर ही वो सेंटेंस बनता है। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ होते हैं। इन सब का कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। कोई वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि नाउन एक्चुअल में होता क्या। बिल्कुल बेसिक लेवल का लेक्चर मैंने तैयार किया है और इससे बेसिक आपको नाउन कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा हम एडवांस लेवल के करेंगे, लेकिन पहले पार्ट ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब उसके बाद एरर स्पॉटिंग वगैरह देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो और वहाँ से वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो वो वीडियोज़ आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल जाया करेंगी। वीडियो के नीचे चल रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आते ही, अपलोड होते ही आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन एक्चुअल में होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन का एक्चुअल में एरिया बहुत वास्ट होता है। इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। काफ़ी कुछ की भी बजाय अगर हम बोले कि सब कुछ नाउन के अंडर में आता है तो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज़ आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी सब नाउन के अंदर आएंगी। किसी ना किसी कैटेगरी में वो ज़रूर फिट बैठती होंगी। तो नाउन एक्चुअल में हमारे चारों तरफ सब कुछ नाउन है। और आप टेबल पर बैठे हो, टेबल के सामने खड़े हो, आपको हवा चल रही है, आपके सामने कुछ मिरर रखा है, सब कुछ नाउन के अंडर आता है। आप इसको खुद एनालिसिस करके देखिए। तो ये नाउन की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन एक्चुअल में 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। चलिए अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं कि इन सब के अंदर किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। यहाँ पर अगर हम एक विशेष वर्ड और जोड़ दें तो डेफिनेशन ज़्यादा सही रहेगी। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन, प्रॉपर नाउन बोला जा सकता है। लाइक लोकेश, दिल्ली, हरियाणा। लोकेश किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इंडिकेट करता है। दिल्ली एक प्रॉपर शहर है या फिर इंडिया की कैपिटल है। हरियाणा एक पर्टिकुलर स्टेट है। तो ये प्रॉपर नाउन के अंडर आएंगे। कॉमन नाउन। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन बोल देते हैं। लाइक हमने लोकेश का एग्जांपल लिया था। इसकी बजाय अगर हम बॉयज़ बोले, दिल्ली की बजाय अगर हम सिटीज़ बोले एंड हरियाणा की बजाय स्टेट बोले तो ये कॉमन नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे। लाइक किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एट्सेट्रा। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की तरफ इंडिकेट किया जाए तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अदरवाइज वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर किसी एक स्पेशल जाति और वर्ग के समूह के तरफ इंडिकेट कर दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन के अंडर आती है। कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लाइक समूहवाचक इसको बोल देते हैं। लाइक टीम, कमेटी, आर्मी एट्सेट्रा। अब ये सभी कलेक्टिव नाउन के अंडर आती है। और कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। एक्चुअल में अपने आप में ही प्लूरल होती है। लाइक आर्मी, किसी सिंगल पर्सन को ना हम आर्मी बोल सकते हैं, एक सिंगल पर्सन को हम कमेटी नहीं बोल सकते और एक सिंगल पर्सन को हम टीम भी नहीं बोल सकते हैं। ये अपने आप में प्लूरल ही होती है। तो प्लूरल में भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन जब किसी के बीच में मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। मैटेरियल नाउन। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मैटेरियल नाउन बोला जा सकता है।
किसी भी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी वस्तु में, तो वो प्राइमरी जो प्राथमिक चीज़ होती है उसको हम मटेरियल नाउन के अंडर कैटेगराइज करते हैं। लाइक सिल्वर, आयरन, वुड एटसेट्रा। सिल्वर को भी चेंज किया जा सकता है, आयरन, वुड को भी। तो मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है सिर्फ। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनसे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एरर स्पॉटिंग या किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब और आर्ट का प्रयोग होता है और आर्टिकल का यूज़ इनके साथ नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये फीलिंग, इमोशन से जुड़ा हुआ नाउन का कंसेप्ट है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लाफ्टर, हेटर्ड, पॉवर्टी एट्सेट्रा। इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है और इनको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या आता है, जिन नाउन वर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें सिंपल सी बात है काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये जैसे लाइक जे प्रेस्टी डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, अब इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते तो इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज हमने डिस्कस किया नाउन के बारे में। बिल्कुल बेसिक लेक्चर मैंने तैयार किया था। इससे बेसिक अगर आप कुछ देखना चाहते हो नाउन के बारे में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के। और इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन और देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को आप डाल सकते हो। इसके बाद हम ये पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म होने के बाद हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, पूरे लेक्चर का वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम आपके फ़ोन पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।